हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम एक्सरसाइज 13.1 करने वाले हैं और क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। लेकिन उससे पहले आई रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ़ यू लाइक माय वीडियोस, इफ़ यू लाइक द वे आई टीच यू। थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स as a part of their environmental awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. इसमें आपको मीन निकालना है, ठीक है, और आपको ये डेटा गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं दिया है तो क्वेश्चन नंबर 1 बताते बताते आपको थोड़ा सा मैं हर चीज़ के बारे में बताते ही रहूँगी, बताते हुए चलूँगी, ठीक है। अब जैसे ये डेटा है, ये डेटा क्या है, ग्रुप्ड है। इसको कहा जाता है ग्रुप्ड डेटा, क्योंकि ये ग्रुपिंग हुई हुई है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, और दिस इज नोन एज क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल, इनको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। 0 to 2, 2 to 4, ये जो डिवाइड है ये डिफरेंट क्लास इंटरवल है, जिसमें कि ये लोअर लिमिट है या लोअर क्लास लिमिट है, ये अपर क्लास लिमिट है, ठीक है। किसी का भी जो पहले वाला होगा वो लोअर क्लास लिमिट होगी, और जो दूसरा वाला होगा उसके बगल वाला होगा वो होगा अपर क्लास लिमिट, ठीक है। तो आपको क्लास इंटरवल के बारे में पता चल गया। अब आप यहाँ पर देखिए कि 0 to 2 मीन्स कुछ घर ऐसे जिनमें बिल्कुल भी प्लांट नहीं है, ठीक है। कुछ घर ऐसे जिसमें 1 है, कुछ घर ऐसे जिसमें 2 है। तो 0 से लेके 2 तक प्लांट्स वाले घर कितने हैं, 1 है। इसी तरह से ऐसे घर जिसमें कम से कम 2 प्लांट्स हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 4 मीन्स 2, 3, 4 हो सकते हैं, तो वो कितने घर हैं, 2। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि ये जो हम 2 से 4 ले रहे हैं, इसमें जो 4 प्लांट्स हैं वो हम इसमें नहीं मानेंगे कि 4 प्लांट्स इसके अंदर है, ये 4 प्लांट्स इसमें आएगा। यानी कोई भी क्लास इंटरवल हम लेते हैं ना, तो उसका जो अपर वाला जो लिमिट है वो मेंशन हम जरूर करते हैं कि 2 to 4 मीन्स अप टू 4, नॉट 4 इक्वल टू 4। सो वी वोंट कंसिडर 4 यहाँ पर कि 4 इस घर में 4 ट्रीज हैं, ठीक है। तो इतना सा आपको पता होना चाहिए। अब हम डायरेक्ट मेथड, जो 3 मेथड होते हैं मीन निकालने के लिए, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड। धीरे धीरे आपको एक्सप्लेन करते हुए मैं बताऊंगी। इसमें हम लेंगे डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड उनमें आप लोगे जिनमें की जो डेटा है वो स्मॉल डिजिट्स हैं। देखिए यहाँ पर सब सिंपल है, तो इसमें हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो आपके लिए सिंपल होगा। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि हम जो ये इंफॉर्मेशन गिवन है उसको इस तरह से लिख लेते हैं, यानी नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस। दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, कि कितने नंबर है, कितनी बार आया है, रिपीट हो रहा है ना। फ्रीक्वेंसी मतलब 2, 3 घर, 4 घर, तो वो फ्रीक्वेंसी है। उसको एफ आई से रिलेटेड, एफ आई से डिनोट करते हैं। तो जो नंबर ऑफ प्लांट्स है उनको यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0 to 4, यहाँ पे है 2 to 4, यहाँ पर है 4 to 6। इस कॉलम में इस तरह से आप क्लास इंटरवल को लिख लेंगे, ठीक है। ये आपने लिख लिया 12 to 14। इसके बाद 2 to 4 वाले घर है 1, 2, 0 to 2, 4 वाले घर है 1, 2 to 4 वाले घर है 2, 4 to 6 वाले घर है 1, 6 to 8 घर है 5, 8 to 10 वाले हैं 6, एंड 10 to 12 वाले हैं 2, एंड 12 to 14 वाले हैं 3। इसको हमने किससे डिनोट किया, एफ आई से। अब हमें जरूरत पड़ती है, क्योंकि अब 2 ले या 0 ले या 2 ले या 2 ले या 3 ले या 4 ले, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत सारे नंबर्स है 2, 3, तो कौन सा ले। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है क्लास मार्क की। क्लास मार्क यानी मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल। मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल कैसे निकालते हैं, इन दोनों किसी भी इसको ऐड करिए और 2 से डिवाइड करिए, इन दोनों को ऐड करिए 0 and 2। मैं यहाँ करके दिखा रही हूँ, 0 plus 2 upon 2 मीन्स 2/2, कितना आया 1। तो यहाँ पे इसका क्लास मार्क हो गया 1। इस वाले का हो गया 2 plus 4 यानी कि 6 को 2 से डिवाइड करिए, कितना आया 3। वैसे भी इसका मिड पॉइंट 3 होगा, बीच में 2, 3, 4 का, लेकिन
फिर भी कैलकुलेट करके देख लीजिए, नहीं आ रहा है तो इसका दोनों को ऐड करेंगे 10 को डिवाइड करेंगे, कितना आया 5। तो इंटरवल आप देखिए 2 का आ रहा है, तो इसमें आप लिख सकते हैं, वैसे तो चेक कर लेना चाहिए, कभी कभी ये जो इंटरवल है वो इवन नहीं होता है। तो इस तरह से आपका ये 7 आ गया, इसका 9 आ गया, इसका 11 आ गया, इसका 13 आ गया। ये आपका आ गया क्लास मार्क। फिर हमको एक नया जो चाहिए कॉलम, वो है प्रोडक्ट का। इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। क्या आया 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आया 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 5, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 12, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 35, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6 9 54, 11 2 22 and 13 9 3 39. Again check it one by one. 6 5 1 7 5 35, 9 6 54, 11 2 22 and 13 3 39. इस तरह से आपने ये कॉलम पूरे कर लिए। डायरेक्ट मेथड यूज़ करें, डायरेक्ट मेथड में बस इतना ही कॉलम चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मीन निकालने के लिए, मीन यानी एक्स बार, इसको एक्स बार से डिनोट करते हैं मीन को एवरेज भी कहते हैं, कहीं एवरेज लिखा हो तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो मीन यानी एक्स बार कैसे निकालते, सिग्मा, यहाँ पे आई लिखिएगा और यहाँ पे लिखेंगे एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा डिनोट करता है सम ऑफ ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस और डेटा, जो भी है ऑल दीज डेटा, इन सब का जो सम होगा दैट विल बी कॉल्ड सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। और जो ये वाला है, ये चाहिए आपको सिग्मा एफ आई। तो निकाल लेते हैं सिग्मा एफ आई कितना आएगा, 3 4 9 15 17 एंड 3 20। और क्वेश्चन में आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है 20 हाउसेज में क्या हुआ था, सर्वे हुआ था। तो ऐसा नहीं वहाँ 20 दिया हुआ, यहाँ पर आपका आ रहा है 19 या 22। अगर ऐसा आ रहा है तो समझ जाइएगा मिस्टेक किए आपने, ठीक है। तो इस तरह से 20 आ गया। अब हमें इसको ऐड करना है, इसको ऐड करते हैं 9 2 11 15 20 25 31 32, कैरी 3 6 8 13 13 and 3 13 and 3 16। फिर से चेक करती हूँ, 7 12 17 21 23 32, कैरी 3 6 11 13 and 3 16, मीन्स इतना आ गया। यानी एक्स बार आपका क्या आएगा, सिग्मा की जगह, सिग्मा एफ आई एक्स आई की जगह लिखेंगे 162 और सिग्मा एफ आई की जगह आप क्या लिखेंगे 20। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, मैं आपको थोड़ा सा इस तरह से बता सकती हूँ। आप इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 2 1 2 2 8 दिस, यानी 81/10। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि 10 अगर अलग से है तो डेसिमल लगाने में इजी होता है, तो मैंने इस तरह से 8.1 लगा दिया। तो ये आपका आ गया मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, या जो उन्होंने पूछा है। इजी लगा होगा आपको, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा जो न्यू है उनके लिए, और बाकी जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनके लिए तो इजी है। तो मीन नंबर ऑफ प्लांट्स कितना आ गया 8.1। तो यहाँ पर कई बच्चों कंफ्यूजन होता है, ये आई क्या है। आई जो है इसका मतलब इंटीजर्स है, इंटीजर्स मान के चलिए, जहाँ पर आई जो है 1 से लेकर 10 तक होता है, मीन्स 1 से स्टार्ट होता है और कितना भी वो हो सकता है। तो आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। होप आपको समझ में आया होगा। इसमें यहीं तक, नहीं तो खिचड़ी पक जाएगी। तो मैंने थोड़ा सा उसमें इंट्रोडक्शन दे दिया है शुरू में कि 3 तरह के मेथड होते हैं। इसमें मैंने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया है क्योंकि जो नंबर्स हैं वो थोड़े स्मॉल डिजिट के हैं। होप समझ में आया होगा। समझ में आया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। और हाँ, पॉसिबल है तो कमेंट जरूर दीजिए। थैंक यू।